दोहा में ईरान से मुज़ाकरात अहम हैं, देखते हैं क्या होता है। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राजी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर नीचे आ रही हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान आज कतर में मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज दोहा रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलिन लेविट का कहना था अमरीका जंगबंदी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारती हल के ख्वाह हैं। ईरान ने आज कतर में अमरीकी टीम से मुलाकात की तरदीद कर दी। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना है अमरीका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। तारीख और मकाम पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अमरीका से सिफारती उमूर और मुशावरत का सिलसिला फिलहाल सालिस ममालिक के जरिए जारी है। हालिया कशीदगी के बाद भी पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शर्मर कहते हैं पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। अमरीका से हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी फतह है। कतर में मुजम्मिद $6 अरब के फंड्स जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयत पाबंदियां खत्म हो गई। आयतुल्लाह अली खामनाई के ऐलान के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। बैनुल अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाते हैं जौहरी सरगर्मियां तयशुदा पॉलिसियों के मुताबिक होंगी। पाकिस्तान ने कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमार्च दिया। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डिमार्च दिया गया। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत खारजा को इसी नौयत का डिमार्च पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है डिमार्च इसलिए जारी किया गया क्योंकि हमले में अफगान शहरी मुलविस हैं। हमला साबित करता है अफगान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। PIA की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल। एयरलाइन की मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल कर दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम और PIA इक्विटी ने इंतज़ाम संभाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं PIA निजकारी ट्रांजैक्शन का पहला मालियाती मरहला कामयाबी से हमकिनार हुआ। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के सफ़र में एक और अहम संग मील तय हो गया। हुकूमत मजबूत मईशत और रोशन मुस्तकबिल के लिए जुर्रतमंदाना इस्लाहात जारी रखेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को खुसूसी ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। मुतालिका टीमों की पेशावराना महारत आज़म अनथक मेहनत से ये तारीख़ी कामयाबी मुमकिन हुई। लबनान में जंगबंदी के बावजूद 100 अफराद की शहादत नाकाबिल कबूल है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइली हमलों का सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। तमाम मामला सिफारती ज़राए से हल किए जाएं। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से पहले अमरीका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवील सुरंग को निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाइयां। 29 खारजी हलाक। वजीर इत्तलात अता तारा ने बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी जवातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश और जबाल खान मारा गया। मजीद 3 दहशतगर्द भी हलाक हुए। फजाई हमलों में पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह। मजीद 25 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असलहा, गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी।
गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। 10 जुलाई के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। पानी हमारी लाइफलाइन और रेड लाइन है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। विफाकी वुज़रा अता तारर और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, आलमी कवानीन के तहत सिंतास मुआहदे को भारत खत्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौकिफ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौकिफ को किसी भी फोरम पर पजीराई नहीं मिली। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान वाजे कर चुका है, वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पूरी दुनिया में बगैर मुआहदे के पानी बह रहा है। कल इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता उठाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज ने साबित कर दिया, हम अपना हक लेना जानते हैं, लेकिन बाकी दुनिया क्या करेगी। अडयाला जेल के 14 कैदी आंखों में मिर्चें फेंक कर फरार। पुलिस कैदियों को अदालत से वापस अडयाला जेल ले जा रही थी। कैदियों ने पहले वैन में हंगामा किया, फिर एहलकारों पर हमला कर दिया। पुलिस ने 4 कैदी पकड़ लिए, बाकी 10 की तलाश जारी। पुलिस का कहना है फरार कैदी डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात के संगीन जराइम में नामजद हैं। कैदियों ने फरार होने की प्लानिंग जेल में तैयार की। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम का नोटिस। एसपी हेडक्वार्टर्स राव मुदस्सिर इकबाल को ओहदे से हटा दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर्स इम्तियाज अहमद मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। पीटीआई अबूरी रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 2 जुलाई को होगी। आजाद जम्मू कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट मंजूर। वजीर खजाना चौधरी कासिम मजीद ने बजट कानून साज असेंबली में पेश किया। गैर तरक्याती खरादात के लिए 2 खरब 85 अरब रुपए, तरक्याती खरादात का तखमीना 36 अरब रुपए। सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए। तरक्याती इदाराजात के लिए 19 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई आबी वसाइल के लिए 3 अरब, मवासात के लिए 14 अरब रुपए रखे गए। पंजाब में आदि मुजरिम बिल कानून साजी से रोक दिया गया। महकमा दाखिला की कायमा कमेटी इस पर दोबारा गौर करेगी। मुजवजा बिल के तहत बार बार जराइम में मुलव्वस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज दी गई। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैकमेलिंग, धमकियों, खवातीन को हिरासा करने, हथियारों की नुमाइश, जाली दस्तावेजात, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादिद सरगर्मियों को मुआशरे के खिलाफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज दी गई। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने बिल सुनाकर रहनुमाई मांगी। स्पीकर पंजाब असेंबली बिल के कायमा कमेटी भेजने से लाइल। मलिक अहमद खान की असेंबली सेक्रेटेरिएट से बासपुर्स, कहा वो इस पर सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन पर सूबे भर में मिसाली तरक्की हो रही है। हुकूमत ने तमाम वादे पूरे किए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर एंड रिसर्च सेंटर रिकॉर्ड मुद्दत में बनाए। हम वापस आए तो सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब में सफाई की। पहले 8 शहर 48 अरब में साफ होते थे, आज सुथरा पंजाब से 70 अरब में पूरा पंजाब साफ किया जाता है। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 33 हो गई। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 लापता हैं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, एक हफ्ते में 1300 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के बायस अवामी तकरीबात मनसूख। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी।